राजा साहब मैंने मूवी देख ली और सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होगा कि कैसी लगी भाई साहब। मैं आपको ये बता सकता हूँ ये काफ़ी ख़राब पिक्चर है। अपना टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करें। और अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे डिस्क्राइब करूँ कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस मूवी, आई थिंक इट इज़ द लैक ऑफ क्लैरिटी। किस मुद्दे स्टोरी के ऊपर ये बनाई गई है और लार्जली ये प्लेस करी गई है सारा जो शोल्डर कर रहा है इस मूवी को वो कर रहा है प्रभास। बट ये जो मूवी है ये दो जनों के ऊपर बेसिकली स्थित है। एक जरीना मैडम जो इनकी ग्रैंड मदर दिखाई गई है राजू साहब की। राजू साहब मतलब प्रभास। ये अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ रहे हैं यानी कि संजय दत्त। संजय दत्त जो है एक मिस्टिकल तरीके का एक चीज बन चुका है जिसको आप डिस्कवर करते हो मूवी के अंदर। और वो एक किसी एक कॉलिंग के थ्रू इसको एक महल के अंदर बुला लेता है जहाँ पर ये अनशंट काम इंक्लूडिंग फाइटिंग विद द ग्रेट क्रोकोडाइल वगैरह ये सब चीजें भी करता है। बीच में क्यों इसकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है और बीच में क्यों दो और लड़कियां इसके साथ जुड़ जाती हैं इस मिशन के अंदर, उसका सर पैर कुछ भी नहीं है सिवाय एक कैरेक्टर के जिसकी थोड़ी बहुत क्लैरिटी है, दैट इज बोमन ईरानी। और वो भी आपको अल्टीमेटली लैक ऑफ क्लैरिटी से कंफ्यूज कर देता है क्योंकि पैरेलल वर्ल्ड से लेके कल्ट से लेके बहुत सारी चीजें इसके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं जो आपको मतलब साइंस के नाम के ऊपर और अलग अलग तंत्र मंत्र के नाम के ऊपर आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है। फर्स्ट हाफ के अंदर काफी फालतू के जबरदस्ती के लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बनाने के लिए प्रभास के एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो उनके फैंस को अच्छे लगेंगे। बट क्योंकि मूवी के अंदर वो डेप्थ ही नहीं है तो आपको पसंद नहीं आएंगे। लैक ऑफ क्लैरिटी मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि निधि अग्रवाल के साथ जो इनका रोमांस है वो बिल्कुल भी स्पार्क नहीं क्रिएट करता है। और अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि यहाँ पर प्रभास की लुक मल्टीपल जगहों पे चेंज भी होती है। जैसे एक्शन सीक्वेंसेस में कुछ है, गाने गाते गाते कुछ और लुक हो गई, हेयर स्टाइल चेंज हो गया। वो बड़ा क्लियरली लग रहा है कि हेयर जो है उनके बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। और ये जो पैच वर्क ये जो सिर पे लगाते हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पैच वर्क से प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, वो तो कोई ऐसा कुछ इशू नहीं होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी नाम की भी कोई चीज़ होती है, बिल्कुल अलग अलग लग रहा है। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा चेहरा लगेगा आपको कि शायद कुछ एक्स्ट्रा ही वीएफएक्स से पता नहीं क्या ही करने की कोशिश करी। ही इज नॉट ओल्ड बट अननेसेसरली ये जबरदस्ती के वीएफएक्स करके आपको वो करा जाता है। क्या ये बच्चों को अच्छी लगेगी क्योंकि इसके अंदर जिस तरीके के हॉरर और कॉमेडी करने की कोशिश करी है वो आपको मजा आएगा? आंसर इज नो बिकॉज जिस तरीके की कॉमेडी है वो हिंदी ऑडियंस को तो नहीं समझ में आने वाली, वो काफी खराब है। और जिस तरीके का ये जो फैंटेसी वर्ल्ड बनाया गया है इससे ना तो स्केयर क्रिएट होता है ना हंसी आती है। ओवरऑल बेसिस पे हर डिपार्टमेंट में चाहे ये गाने बजाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे ये कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे ये फादर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन का कन्फ्लिक्ट रेस करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर वो एक और प्रभास की जो है हल्की सी आपको झलक दिखती है वो मूवी में देखना, वो एवरीथिंग इज मिसप्लेस्ड। तो मैं ये बोलूंगा इट लैक्स क्लैरिटी। मेरा मूवी शुड स्कोर इसके लिए रहेगा 1.5 स्टार आउट ऑफ 5।